नाउ सी दिस थिंग, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो इट मीन्स ये वाला जो हो गया ये इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया, ये एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये हमारे ईयर का नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, डिडक्ट। एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे, इसको ऐड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव कर लिया तो इस पर्टिकुलर ईयर का ही है, ठीक है ना, तो वी विल ऐड दिस। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द प्री रिसीव इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स ये नेक्स्ट ईयर का है तो वी विल डिडक्ट दिस, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे करके हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1,30,000। नाउ बैलेंस शीट में हम लोग इसको कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट में ये जो हमारी सब्सक्रिप्शन है, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, outstanding subscription at the end of the year, that is your income due but not received, ठीक है, it is your asset, you will take it on the asset side. Then pre-receive income at the end of the year, that is your liability, जो आपको पे करनी पड़ेगी अगर नहीं अराइज हुई तो 20,000 आप लोग यहाँ शो कर दोगे। क्लियर? तो दिस इज योर अल्टरनेटिव केस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू शो both the items collectively, ठीक है। तो you can solve it accordingly with the help of with the balance sheet, no need to prepare this subscription account. क्लियर है रजे? नाउ ऐसे ही आपके पास इलस्ट्रेशन 13 है। इलस्ट्रेशन 13 ध्यान से आप ये सब्सक्रिप्शन वाली इलस्ट्रेशंस जो हैं वो बड़े ध्यान से करो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि काम कैसे करना है। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 21 लाख, ये टोटल सब्सक्रिप्शन है आपकी, आप लिख लोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 21 लाख। दीज सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, मीन्स ये पिछले साल के सब्सक्रिप्शन इसमें एडेड हैं। तो ये 30,000 जो आपने पिछले साल की एडेड हैं वो हम इसमें से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और 40,000 इसमें 2020 के लिए है तो वो भी हम डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो भी इस ईयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यू विल गेट 20,30,000। आफ्टर दैट वो कहता है ऑन 31 मार्च 2019, मतलब अपने करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000, इट मीन्स कि सब्सक्रिप्शन ड्यू थी बट रिसीव नहीं हुई थी, मीन्स आउटस्टैंडिंग थी, वो इसी ईयर का पार्ट है तो हम लोग 50,000 इसमें ऐड कर लेंगे। बट इसमें वो कह रहा है ऑन 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शंस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इट मीन्स ऑन 30 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। वो इसी साल की है ना, फिर वो इसी साल की है, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल वो 60,000, ठीक है, कि ऑन 1 अप्रैल स्टार्टिंग में ये हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी थी 60,000 की, लेकिन अब हमारी आउटस्टैंडिंग कितनी है 50,000 की। इट मीन्स आपने 10,000 का जो गैप है वो कवर करना है। डिटर्मिन द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इस केस में ध्यान से देखना पड़ेगा, ये जो स्टार्टिंग में रिसीव हुआ है, ये देखो हमने किया था ना कि इस सब्सक्रिप्शन में 31 मार्च 2019 में आपने रिसीव कर लिया था 30,000, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये दो चीज़ें बता रहा है हमें एट द एंड की सब्सक्रिप्शन जो है वो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000 ऑन 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को हमारी सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड थी 50,000, इट मीन्स आउटस्टैंडिंग थी। आउटस्टैंडिंग मतलब इसी करंट ईयर की थी, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 की थी, ठीक है। और दूसरी बात वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में यानी कि 1 अप्रैल 2018 में ये ड्यू कितना था, ये 60,000 ड्यू था, कॉरस्पॉन्डिंग बोला, तो इट मीन्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इतनी थी, इट मीन्स ये पूरे पिछले साल की थी, लेकिन आपने कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीव भी तो की है 30,000 की, ठीक है। तो इस 60,000 में से पिछले साल का 30,000 आपने रिसीव जो है वो रिसीव कर लिया, तो 30,000 इज स्टिल लेफ्ट विद यू, ठीक है। तो 30,000 आपके पास अभी भी पड़ा है, तो ये 30,000 जो है ये है आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन in the beginning of the year, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो ये पिछले साल का है, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और ये 50,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है एट द एंड ऑफ द ईयर, इट मीन्स ये इसी ईयर का है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, 20,000 आएगा, ठीक है। आप इस तरीके से करो, लेस कर दो 30,000 और ऐड कर दो 50,000 इसमें से, ठीक है, तो यू विल गेट द अमाउंट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन 14 है।
सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर, देखो राजे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20, तो इट मीन्स ये हमारी अमाउंट जो है ना 19 वाली, ये हमारी करंट ईयर की अमाउंट है जो आपने रिसीव की है 2,11,000, ये तो आपका करंट ईयर का है। ठीक है, पिछले साल का जो ड्यू था वो भी आपने रिसीव कर लिया 4,000, और नेक्स्ट ईयर का जो है उसमें भी 8,000 आपने रिसीव किया है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव की है आपने 2,23,000। क्लियर? नाउ लेट्स सी देयर आर, अब ये वो सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे मेंबर्स आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी है वो लेके चलनी है। There are 450 members, each paying an annual subscription of 500. अगर 450 members हैं, एक मेंबर 500 पे कर रहा है, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी होगी? 450 इंटू 500। इट मीन्स हमारी सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2019 कितनी होगी? 450 इंटू 500। ठीक है, देखो ये होगी हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू की